हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमें आकृति दे रखी है जिसमें आपको पता है ये जो खंबे की तरह दिख रहा है इसे कहते हैं लंब, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं आधार, और ये जो साइड वाला बड़ा सा हिस्सा है इसे कहते हैं कर्ण। जब भी आप इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में Q बराबर 90 डिग्री, Q समकोण है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। इतना आपको लिखना है। अब इस वाले त्रिभुज में दो साइडें दे रखी हैं, हमें सबसे पहले तीसरी साइड निकालनी है, वो है आधार। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन कर्ण क्या दे रखा है हमें, P और R, तो यहां लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। ये जो लिखाया है मैंने ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, जिससे हम तीसरी साइड निकालते हैं। और ये हमने मैथमेटिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। अब PR की वैल्यू हमें दे रखी है 13, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर लगाएंगे बराबर। QR की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो उसे ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन PQ की वैल्यू पता है, हमें दे रखी है 12, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, QR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर में 13 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 12 का गुणा 12 में ही करना है, कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 का गुणा 13 में करना है, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 169, 13 का स्क्वायर होता है। अब यहां से QR स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 169 ऐसे ही रहेगा, और इस 144 को इस साइड पे लाएंगे तो इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस का बन जाएगा। अब हम घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 1 में से गया 0, यानी कि QR स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 25। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू मिली है QR स्क्वायर की, पर हमें निकालनी थी QR की। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे QR बराबर, और ये जो इसका स्क्वायर है वो इस दूसरी संख्या पे चढ़ा देंगे तो अंडर रूट बन जाता है। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का नियम है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर हमें 25 का वर्गमूल बताना है। वर्गमूल का मतलब हमें वो संख्या बतानी है जिसका 25 वर्ग होता है, तो वो संख्या है 5। क्योंकि अगर आप 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणा 5 25 मिलेगा, तो QR बराबर 5 सेंटीमीटर मिलेगी। इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये त्रिभुज पूरा हो चुका है, क्योंकि तीनों साइड मिल गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p और cot r की। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो भी निकाल कर दिखाता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे tan p के लिए वैल्यू, और उसके बाद निकालेंगे हम cot r के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण p है और यहाँ पर r है, तो ये वाला R के लिए त्रिभुज सही है क्योंकि यहाँ पर कोण R पर बन रहा है, लेकिन यहाँ P के लिए नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, और नया त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे P Q सबका एक सा ही रहेगा, कितने भी त्रिभुज बना लो, और R को हम यहाँ पर लिख देंगे। P और R को हमें आपस में बदलना होगा। अब यहाँ पर tan P के लिए ये वाला त्रिभुज चलेगा और cot R के लिए ये वाला चलेगा। तो P और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और R और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PR की दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोण बदलते हैं तो यहाँ पर लंब और आधार बदल जाएंगे। यहाँ पर आधार था 5, लेकिन यहाँ पर है 12। ठीक है, अब tan का मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो है लंब बट्टे में आधार। तो लंब कितना दे रखा है हमें, 5, और आधार कितना दे रखा है, 12। tan p का मान निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में देखना है, 5 बट्टे में
12। अब कॉट आर का मान निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में लंब। तो इस वाले में देखो आधार कितना हमारे पास 5 और लंब कितना हमारा 12 ये है। तो हमने ये दोनों वैल्यू लिख दी। अब करना क्या है, जो सवाल में पूछा वो प्रूव करना है। सवाल में पूछा है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू है 5 बट्टे में 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी है 5 बट्टे में 12। तो जब नीचे की संख्या सेम होती है तो उसे ऐसा ही लिख देते हैं और जो भी कुछ करते हैं ऊपर करते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, तो ओवरऑल 0 मिल जाएगी। तो हम कह देंगे tan p माइनस कॉट आर बराबर 0। इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। अब बाकी जो सवाल बचे प्रश्न नंबर 3, 4, 5 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।